भूख नहीं लगी होती है। मैंने देखा है पर्सनली, मैं कोई भिखारी को बोलती भी हूँ कि चलो खाना खिला दो, तो क्या मांगता है, 100 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया भी नहीं, या खाना खिला दो वो भी नहीं बोलते, 100 रुपया दे दीजिए। बाद में वो आगे जाके ड्रग्स लेते हैं। दे आर ऑलमोस्ट ड्रग एडिक्ट। जितने भीख मांगने वाले हैं 98% ड्रग एडिक्ट है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से भी दिल्ली के अंदर और दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर हमारी बातचीत होती रहे। अक्सर आप देखते होंगे दिल्ली के हर चौक चौराहों पर, खास करके नई दिल्ली के आसपास, आपको भीख मांगते हुए बच्चे मिल जाएंगे। कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ये कोशिश करती हैं कि इन बच्चों को भीख ना दी जाए। वो प्रचार भी करती हैं, बताती भी रहती हैं, पर कहीं ना कहीं ठीकरा फूटता है आके सरकार के ऊपर। सरकार, दिल्ली सरकार यानी कि, या यूँ कहा जाए जो दिल्ली से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जो उन बच्चों को हटा सकती थी, कहीं ना कहीं पूरे देश की बेइज्जती होती है इन भिखारी बच्चों को मांगते हुए। पर सवाल ये खड़ा होता है कि इनको कहाँ से रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि भीख मांगना, हमने जहाँ तक जाना है, एक रोजगार बन चुका है। मैम, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं। अब महिलाओं से जुड़ी बात होती है तो बच्चों की भी बात आती है, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। आप अक्सर गुजरते होंगे रोड पे से तो देखते होंगे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। इस पर लेकर आप कभी कोई मंथन किया आप लोगों ने कि भाई किस तरह से इनको भीख मांगने से रोका जाए या ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, भीख मांगना ही गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो इसको एनकरेज कर रही है, मेरे हिसाब से जो भी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार, यानी कि यस ऑफ कोर्स दिल्ली सरकार इज जिम्मेदार फॉर दिस। इसलिए कि एक तो पुलिस को आप बोलो कि ये जो भीख मांगते हैं बच्चे, उसको उठा के कहीं सेफ जगह पे थोड़ा पढ़ाए लिखाए या काम दे, कि जिसमें स्किल्ड लेबर्स टाइप का कुछ सिखाए तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और मैंने बहुत साल पहले, मेरा ऑफिस जंतर मंतर रोड पे ही है, तो बीच में पुलिस ने, आई थिंक तब बीजेपी की सरकार थी स्टेट में भी, तो उन्होंने भीख मांगना बंद करवाया था। तो वहाँ पे एक प्रोसेसन लग गया था, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि भीख मांगना हमारा राइट है। अगर आप रिकलेक्ट करो या कोई प्रीवियस न्यूज़ निकालोगे, मुझे ये साल याद नहीं है बेसिकली, तो आपको वो मिलेगा। भीख मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा अधिकार है, ये अधिकार है। तो अगर इस टाइप के प्रोसेशन को आउटराइट उठा के मैश्ड अप कर दिया जाए डे 1 से, ये धरना प्रदर्शन शायद 2 या 3 महीना चला उनका। एंड कानून क्या कहता है इसके लिए? कानून डजंट अलाउ यू टू भीख मांगना। भीख क्यों मांगोगे भाई? अपना भारत उतना तो सक्षम है कि बच्चों को अगर पढ़ाई नहीं आती है, सवाल मैम ये बनता है कि वो भीख मांग रहे हैं, हो सकता है भूख लगी हो सकता है कपड़े नहीं हैं। भूख नहीं लगी होती है। मैंने देखा है पर्सनली, मैं कोई भिखारी को बोलती भी हूँ कि चलो खाना खिला दो, तो क्या मांगता है, 100 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया भी नहीं, या खाना खिला दो वो भी नहीं बोलते, 100 रुपया दे दीजिए। बाद में वो आगे जाके ड्रग्स लेते हैं। दे आर ऑलमोस्ट ड्रग एडिक्ट। जितने भीख मांगने वाले हैं 98% ड्रग एडिक्ट है भारत में। भीख देने वाले ही जिम्मेदार ना क्यों ना ठहराया जाए? भीख वाले, मांग देने वाले भी जिम्मेदार है इसके लिए। आपको हर पब्लिक को पर्सनली अपील करनी है, इवन जो गाड़ी में बैठे हैं, जो इवन बस में भी जाते हैं, जो बाइक में या स्कूटर में, जो भी वाहन में जाते हैं, वो कुछ ना कुछ 5 रुपया पकड़ा देते, 10 रुपया पकड़ा देते। अब परंपरा है भारत में हमारे। ये दान करना है तो आप मंदिरों में करिए, गुरुद्वारा में जाके करिए, वहाँ लंगर लगवाइए। कि चलो मेरा मंथली सपोज मैं 100 रुपया भी भीख देता हूँ, तो वही 100 रुपया आप जमा करिए सालाना, और फिर मंदिर में जाके दान करके एक लंगर लगवा दीजिए एरिया वाइज। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, दिल्ली सरकार, स्टेट सरकार को, तो उसमें दिल्ली सरकार जिम्मेदार कहाँ हुई? दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार हुई ना, और कौन? कभी नहीं कहेंगे कि आप भीख मांगो लाल बत्ती पे जाके। तो बंद भी तो नहीं कर रहे, बंद करके दिखाएगा ताकत हो तो। बिकॉज उसमें सब मिले हैं, सब लोग, मतलब A to Z लोग मिले हुए हैं मेरे। मैम इस काम के अंदर मेरे को किसी को नाम नहीं लेना इसमें, बिकॉज फिर हंगामा मच जाएगा। बट जो भी है, जो पावर में है स्टेट गवर्नमेंट में, उनको ये इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए।
और ये सब जो फ्रीबीज भी देते हैं वो भी स्टॉप कर देना चाहिए। कोर्ट में है, कभी आपने कोई पीएल डाली इसके खिलाफ के भी चलिए इसको बंद करने की बात कराएं? नहीं, मैंने अभी तक कभी कोई पीआईएल नहीं डाली इसके अगेंस्ट, पर आई थिंक जब इन्होंने किसी ने ये जब प्रोसेशन शुरू हुआ था तब किसी एडवोकेट ने डाली थी पीआईएल। क्या रहा? See, basically, I'll tell you, I have not kept record on it, but I'll definitely try to find out. तो फिर भी मैम सवाल ये बनता है कि जैसे कि कुछ वर्ष पहले कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए, उस समय सब विदेशी लोग आए थे, आपने भी देखा ही होगा। तो शीला दीक्षित ने अपील करी कि सारे भिखारी घर चले जाएं, या हमारी गुजारिश है उन संस्थाओं से कि जिसके भिखारी हैं वो अपने भिखारियों को वापस बुला ले। जामा मस्जिद, जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों से, दरगाहों से और चौक चौराहों से सारे भिखारी गायब हो गए थे। मैं भी मानता हूँ कि एक अगर कोई जिम्मेदार अपील करता है तो बात बनती है। सवाल फिर भी ये खड़ा रहता है कि जो संस्थाएं हैं उनसे सवाल क्यों ना किया जाए? आप संस्था जो ये सब भिखारी का संस्था चलाते हैं, रादर एक मूवी में देखा था, हकीकत है कि नहीं मालूम, रेड लाइट, हाँ यस, कि ऐसे भिखारी बनाते हैं, ऐसे मांगने सिखाते। ये संस्था को ही बैन कर देना सरकार, सिंपल। आपको ऐसे ही भिखारी चले जाएंगे और बाई चांस गिने चुने लोग मिल जाए तो उसको स्किल्ड लेबर बना दो। यानी कि जो मदद के नाम पे संस्थाएं चल रही हैं वही भिखारी पैदा कर देती। बिकॉज दे आर रनिंग एनजीओ एंड दे आर टेकिंग मनी एंड खेल है ये। इट इज अ बिग गेम which I don't want to comment so much in the public, but somewhere this has to be stopped and controlled by the state government, whoever is coming in the power. फिर भी मान लो एक आम आदमी अगर मैम ये चाहे कि भाई मैं इनके खिलाफ मुकदमा करवा दूं जो रेड लाइट पे ये भीख मांग रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? जो भीख मांग रहे हैं एक पब्लिक, एक पर्सन का, उसका आपको असली नाम नहीं मालूम, क्या केस फाइल करोगे? ये तो नाम संस्था वालों ने चिंटू मिंटू बबलू दे दिया होगा, उसको खुद को ही अपना असली नाम नहीं मालूम होगा, पेच फंस जाता है। वो इट कांट बी डन। उनसे कोई राहत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ, इतना है, अगर कोर्ट चाहे या सरकार चाहे, जो भी सेंट्रल में पावर में है, चाहे तो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए तो ये बंद हो सकता है। पार्टियां इसको मुद्दा भी नहीं बनाती हैं, खास करके जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं कि भाई हम आएंगे, लोकसभा चुनाव आने वाला है जैसे, तो उसमें कि भाई हम इतने भिखारी खत्म कर देंगे, ऐसा मुद्दा भी नहीं बन पाता है। हाँ, ये मेरे सरप्राइज के बाहर है। मैं हमारे लीडर को बोलूंगी ये मुद्दा बनाना चाहिए, 100% बनाना चाहिए। एनसीपी में बोलेंगे इस बात को? मैं जरूर बड़े लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, बाद में। उम्मीद है आपको ये मुद्दा बन जाएगा? इस मुद्दे पे सोशल सर्विस जरूर कर सकते हैं हम, बिकॉज आफ्टर ऑल एनसीपी मतलब बिलीव्स इन सोशल सर्विस। सो हम सोशल सर्विस में कोई भी हेल्प लगेगी, कोई भी पार्टी हेल्प करेगी, चाहे हमारी पार्टी हो या सेंट्रल में पार्टी हो, जो समझदार पार्टी है वो हमेशा हेल्प करेगी इस चीज में। हेल्प भी करेगी। ये हम मान लेंगे भाई जितने भी चौक चौराहे पर ये भीख मांगने वाले हैं, इनको मुद्दा बनाएगी पार्टी? मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। जब तक मुद्दा नहीं बनेगा जब तक तो शोर मचेगा ही नहीं। नहीं, बहुत चीज बिना मुद्दे भी बंद हो सकती है। ऐसा बात नहीं है कि हर चीज मुद्दा ही बनाओ। आप काम करना है, काम करके दिखा दो, फिर पता चल ही जाएगा किस पार्टी ने किया ये काम। इसमें आप लोग माहिर हो बताने के लिए कि ये पार्टी ने इतना काम किया। हम कोशिश करेंगे बताने की अपनी ओर से। तो बहरहाल कुल मिला के ये कुछ ही मिनटों की बात सिर्फ इसलिए थी कि दिल्ली और दिल्ली से जुड़े आसपास के लोग जान लें कि भीख ना दें उन लड़कों को, उन बच्चों को जो आपको चौक चौराहे पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। बहरहाल एनसीपी की भाई एक तरह से अभी तो मुझे यही मालूम हुआ है कि ये एडवाइजर हैं। बहरहाल खैर जब पद प्रतिष्ठा हो जाएगी, बहुत परिवर्तन होता रहता है पार्टियों के अंदर, तो और भी जानने की कोशिश कर लेंगे। पर कुल मिलाकर अभी तो संदेश यही है कि भीख देना उन बच्चों को बंद कर दें जो क्राइम में घुस रहे हैं भीख के नाम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको भीख तो आप दे रहे हो, पर वो बच्चे कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़ा गेम चल रहा है, एक तरह का खेल चल रहा है, ये षड्यंत्र खेल जिसे कह सकते हैं, जो कि आपके पैसे से ही चल रहा है। तो बचें ऐसे बच्चों से और ऐसे लोगों से जो रेड लाइट वगैरह वगैरह दरगाहों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों मंदिरों को आगे बैठ के भीख मांग रहे हैं। इनका कोई राइट नहीं बनता है आपसे भीख मांगने का, और आपका हक भी नहीं बनता है इनको भीख देने का। बहुत सी संस्थाएं और तरीके हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं अपने पैसे से। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।